नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जमीन रजिस्ट्री के नियमों में यानी अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये 2025 का अपडेट है और इस पर आज मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव और खरीदी हुई जमीन रजिस्ट्री को हो सकती है कैंसिल, यानी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। अब वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि भारत में जमीन यानी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। ये आप सभी लोग जानते हैं, जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। और हाल ही में सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी यानी सुरक्षित करने की और सरल बनाने के लिए यानी कि कई बड़े कदम और बड़े बदलाव इसके अंदर किए गए हैं। यानी कि ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि जमीन रजिस्ट्री के नियमों में ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं, जिन बड़े बदलावों को यानी कि सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अन्यथा जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री है वो भी कैंसिल हो सकती है। यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये नियम लागू होने जा रहे हैं और इनके बदलाव आदेश केवल प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। यानी कि इस जितनी भी प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है रजिस्ट्री, जमीन रजिस्ट्री की, इसे पूर्ण रूप से इसे डिजिटल बनाने का ये सब प्रयास चल रहा है। बल्कि धोखाधड़ी को रोकने के विवाद को कम करने के लिए भी इस पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोग इस प्रकार की जो भूमि है उस पर रजिस्ट्री फर्जी करा लेते थे, लेकिन अब इस प्रकार की रजिस्ट्री नहीं होगी फर्जी। क्योंकि अभी एक मामला काशीपुर के अंदर पाया गया है, वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा यानी खतौनी को उस व्यक्ति के द्वारा फर्जी बनाकर और रजिस्ट्री कर लिया गया था। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से नियम के अंदर बदलाव हुए हैं और जानकारी में विस्तार से मैं आपको बता दूं। जमीन रजिस्ट्री 2025 मुख्य जानकारी, ये आप जो मेरे इस चैनल के माध्यम से और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, मैं आपको इसे विस्तार से समझा देता हूं क्या विवरण है और जानकारी क्या है। यानी कि इस योजना का नाम है जमीन रजिस्टर नए नियम 2025 और लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2025। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। 1 जनवरी 2025 लाभार्थी यानी प्रॉपर्टी खरीदार, विक्रेता और भूमि के मालिक, यानी कि मुख्य बदलाव इसके अंदर क्या होंगे कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार यानी कि लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि ये सभी आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक और वीडियो और रिकॉर्डिंग, यानी कि इसका जो लाभार्थी है उन्हें इसका जो प्रमुख बदलाव इसमें ये किए गए हैं। मैंने आपको बताया कि ये प्रमुख बदलाव है और इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको दिखा दूं कि इसका उद्देश्य पारदर्शी को बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना। ये आप देखिए, पारदर्शी को बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्री बहुत होती मेरे भाई। अब सरकार भी उस्ताद हो गई है। क्रियान्वयन यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा, यानी कि अब इस पूरी प्रक्रिया को केंद्र और राज्यों के द्वारा यानी पूरी की पूरी प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। और इसका जो लाभ है वो लाभ तेज प्रक्रिया, विवादों की कमी और सुरक्षित रिकॉर्ड, यानी कि कहने का मतलब अब इस जो है जमीनी रजिस्ट्री के नए नियम 2025 के अनुसार आपकी जो प्रक्रिया तेजी से होगी और विवादों की कमी होगी और सुरक्षित रिकॉर्ड रखे जाएंगे। और आपको बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री यानी कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम और बदलाव यानी कि है क्या है, मैं आपको बता दूं कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होगी पूरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगी और कई नियमों के तहत यानी कि जमीन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया यानी कि डिजिटल हो जाएगी। और इसके जो फायदे, सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस यानी जाने की आवश्यकता आपको अब नहीं पड़ेगी। डिजिटल हस्ताक्षर, तुरंत डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेंगे और प्रक्रिया तेज और सरल पारदर्शी हो जाएगी। यानी कि यह कदम केवल समय बचाएगा बल्कि भ्रष्टाचार संभावना भी कम हो जाएगी। आधार का इसके लिए आपको बता दूं कि आधार कार्ड से अनिवार्य लिंक भी होगा और अब जमीन की रजिस्ट्री आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लाभ क्या होंगे भैया, इसके लाभ ये होंगे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़े को रोका जाएगा, संपत्ति और रिकॉर्ड के आधार पर जुड़ेगी और बेनामी संपत्ति की पहचान यानी ट्रैकिंग आसान होगी। यह बदलाव भूमि रिकॉर्ड से अधिक स्टेक और अद्यतन की मदद भी करेगा। यहीं पर आपको बता दूं
नंबर 3 की रजिस्ट्री की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और रजिस्ट्री रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी और विवादों की स्थिति में सबूत के रूप में काम होगा, यानी कि दबाव और जबरदस्ती से होने वाली रजिस्ट्री पर यानी कि रोक लगेगी। तो क्या था कि 1 जनवरी 2025 से जिस प्रकार से डिजिटल माध्यम से बनाई जा रही है ये प्रक्रिया, लेकिन फिर भी फ्रॉड होते ही रहते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि फ्रॉड से बचने के लिए आपको मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहां से देख भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन भुगतान फीस क्या है इसका मामला, यानी कि अभी शुल्क और जो कर भुगतान है ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे? नगद लेन देन में कमी आएगी, भुगतान की पारदर्शी यानी कि सुरक्षित होगी और समय में प्रयास की बचत भी होगी वगैरह वगैरह। यानी कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्री कैंसिल कैसे होती है ये मैं आपको बता दूं कि 25 नियम के अनुसार, यानी कि रजिस्ट्री अगर कैंसिल भी होनी है 2025 के नए नियम के तहत, यानी कि कैंसिल के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्री कैंसिल होने के मुख्य कारण भी हो सकते हैं, यानी कि ये कारण है गैर कानूनी पंजीकरण, यदि संपत्ति में पंजीकरण गैर कानूनी तरीके से हुआ हो, यानी कि और आर्थिक विवाद, विक्रेता की तय धनराशि के समय न मिली हो तो रजिस्ट्री कैंसिल। पारिवारिक आपत्ति यानी संपत्ति के हिस्सेदार रिश्तेदार के द्वारा आपत्ति दर्ज हो गई है तो आपकी जो कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्री। और फर्जी दस्तावेज, यदि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति असली मालिक नहीं है तो समझ लीजिए कि वहां पर आपकी जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगी। रजिस्ट्री कैंसिल करने की क्या प्रक्रिया है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। नंबर 1, आवेदनकर्ता जिला सहायक कार्यालय या तहसील कार्यालय में अपना संपर्क कराना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपत्ति प्रमाण पत्र, हाल ही में हुई रजिस्ट्री की जानकारी, आधार पत्र, पैन कार्ड इस प्रकार के देने होंगे और आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। 90 दिनों लग सकते हैं रजिस्ट्री कैंसिल होने में। रजिस्ट्री कैंसिल 90 दिनों तक कैंसिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। नए अब बात कर लेते हैं कि नए नियम, जो अभी नए नियम लगे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या लाभ होगा। लाभ देख लेते हैं पहले। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ी कम होगी और समय और पैसे दोनों की बचत होगी। नागरिक अधिक सुरक्षित और अनुभव करेंगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रक्रिया कठिनाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने का समस्या भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इस प्रकार की। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है जो कि आपको अभी तक मैंने नहीं बताए थे। ये नए नियम की जो नियमावली पास की गई है 1 जनवरी 2025 से ये लागू है और इस प्रकार की जो रजिस्ट्री हो रही है वो अब इसी तरीके से हो रही है, यानी कि इसके अंदर आपको आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, पहचान पत्र और संपत्ति के दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।